उत्तराखंड के अंदर 15 जून से लेकर 22 जून तक के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे गाइडलाइंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा 22 जून के सुबह 6 बजे तक उत्तराखंड के अंदर हमारा लॉकडाउन लगा रहेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 15 जून तक हमारा लॉकडाउन बढ़ाया गया था पहले, लेकिन अब इसे 7 दिनों के लिए और बढ़ाकर, एक सप्ताह के लिए और बढ़ाकर 22 जून के सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसकी क्या है हमारी इंपोर्टेंट गाइडलाइंस। तो देखिएगा शादियों में जो है लोगों की संख्या बढ़ा दी है। शादियों में अब अधिकतम 50 लोग जा सकते हैं उत्तराखंड के अंदर, बट यही है कि आपके पास कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए 72 घंटे के भीतर की, ठीक है। और सब यात्रा में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं, शादी समारोह में भी और सब यात्रा में भी अधिकतम 50 लोग अब शामिल हो सकते हैं। और अगला जो पॉइंट है 8वां, तो देखिएगा जितने भी लोग हमारे बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं उन सभी को जो है 72 घंटे के भीतर की कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री दी जाएगी आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ, ठीक है। और जो भी लोग देखिएगा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं, आपको अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, अगला देखिएगा जो इनका पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं 13वां। तो 13वां पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जितने भी आपके राजस्व न्यायालय हैं, रेवेन्यू कोर्ट, जितने भी आपके देखिएगा कोर्ट हैं, कोर्ट को एक दिन में अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल के शर्त के साथ संचालन करने की अनुमति है। तो कोर्ट में एक दिन में 20 मामलों की सुनवाई की जा सकेगी अब। ओके, अगला देखिएगा यही है कि जितने भी अस्पताल, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी सेवाएं हैं वो 24 घंटे हमारी चालू रहेंगी। और जितने भी हमारी फाइनेंस वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक, एटीएम वगैरह, वो अपने अपने टाइम पर खुली रहेंगी, ठीक है। और जितने भी देखिएगा हमारी पब्लिक यूटिलिटीज हैं, जैसे आपका डीजल, मिट्टी का तेल है, रसोई गैस है आपका, ठीक है, पेट्रोल वगैरह है, ये अपने अपने मतलब कि 24 घंटे 7 दिन हमारी ये सेवाएं चालू रहेंगी जो पब्लिक से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा जरूरी हैं। डाकघर है जैसे, ठीक है, टेलीकॉम टावर हैं। ओके, अगला देखिएगा पॉइंट आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं अब इसके बारे में विस्तार से। तो कमर्शियल और जितने भी दुकानें वगैरह हैं, बाजार वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग हम समझेंगे। तो देखिएगा ये 14 का डी का फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जितने भी आपके बाजार हैं, जितने भी आपके उत्तराखंड के अंदर व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बाजार हैं, वो आपके 16 जून, 18 जून और 21 जून को ही खुलेंगे, ठीक है। बुधवार, शुक्रवार, सोमवार को खुलेंगे, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर आपका शाम 5 बजे तक, ठीक है। और समस्त जितने भी आपके सिनेमा हॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान और स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और आपका थिएटर, ऑडिटोरियम, बार आदि ये जो है हमारी पूरी तरह से बंद रहेंगे। लेकिन बाजार जो है हमारे 16, 18, 21 जून को खुलेंगे आपके सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। जितने भी देखिएगा सब्जियों की दुकानें हैं, डेयरी, दूध की डेयरी और मिठाई की दुकानें हैं, फूलों की दुकानें हैं, ये रोजाना खुलेंगी सुबह 8 बजे से लेकर आपका शाम 5 बजे तक, ठीक है जी। और देखिएगा अगला पॉइंट आपका ये है कि कोविड कर्फ्यू की अवधि में दिनांक आपका 19 और 20 जून को शनिवार और रविवार को नगर निकाय द्वारा जो है सार्वजनिक स्थलों पर जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, वहां पर जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट से मंडी आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइज करवाया जाएगा, ठीक है। वो शनिवार संडे को कराया जाएगा, यानी कि 19 और 20 जून को। और जितने भी आपके देखिएगा वो ट्रक वगैरह के अंतर्गत मालवाहक हैं, लदे हुए हैं या खाली हुए हैं ट्रक वगैरह, उनको पूरी तरह से इजाजत है आवाजाही करने की, ठीक है। तो जितने भी देखिएगा रेस्टोरेंट और होटल वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि उनके लिए होम डिलीवरी और घर पर पैकिंग की सुविधा ही उपलब्ध है, वहां पर बैठकर आप नहीं खाना खा सकते। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लू कार्ड, आपकी जो सेवाएं हैं हमारी चालू रहेंगी और इनकी होम डिलीवरी, ठीक है जी। और देखिएगा आपका जो अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं अब। तो जितनी भी आपकी बसें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग उत्तराखंड के अंदर जितनी भी बसें चल रही हैं उत्तराखंड के अंदर, वो अब 100% क्षमता के साथ चलेंगी। जी हाँ, उत्तराखंड के अंदर अब सभी बसें फुल सीट के साथ चलेंगी। अगर उसके अंदर 20 सीट हैं किसी बस में तो 20 लोग उसमें पूरी तरह से बैठ सकते हैं। पहले ये 50% क्षमता थी, ठीक है, फिर ये हमारी 66% हो गई, लेकिन अब इसे 100% बढ़ा दिया गया है कि बस में आप अपनी फुल सीट के साथ बैठ सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर आप किसी से भी आवाजाही कर रहे हो, रेल से कर रहे हो या बस से कर रहे हो, हवाई जहाज से कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी से कर रहे हो, आपको स्मार्ट सिटी के लिए ई पास के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा, ठीक है। और जो भी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में लोग आ रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति और बस और टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर और हेल्परों को भी अधिकतम 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखानी होगी, तभी आपको एंट्री दी जाएगी।
ठीक है जी। और देखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से आवागमन पर राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी करी जाएंगी एसओपी, और उसके अधीन हमारी सारी चीजें काम करेंगी। ठीक है जी। तो देखिएगा जितने भी आपके विक्रम ऑटो हैं आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है। जितने भी आपके ऑटो और विक्रम हैं ये हमारी पूरी तरह से चालू रहेंगे। ओके, देखिएगा जो लोग गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल राज्य के निवासी हैं, यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे, उनको कोविड टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। यही है कि आपको ई पास के लिए बस रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो भी लोग देखिएगा बाहरी राज्य से उत्तराखंड राज्य के अंदर आ रहे हैं, आर्मी फोर्सेस के रिगार्डिंग यहां पर बताया गया कि उनको भी कोई भी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, बट यही है ई पास के लिए आपको अप्लाई जरूर करना होगा। ठीक है। और देखिएगा जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से जो भी लोग हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, समस्त यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी आपको एंट्री दी जाएगी। अस्थि विसर्जन के लिए यदि आप आवाजाही कर रहे हो तो आप जो है 4 लोग जा सकते हो हरिद्वार के अंदर अस्थि विसर्जन के लिए। आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। जितने भी देखिएगा हमारे मालवाहक ट्रक वगैरह वो 24 घंटे 7 दिन सर्विस चलेगी। ठीक है। होलसेलर, रिटेलर की दुकान, गोदाम के अंतर्गत मतलब पूरी तरह से मालवाहक हमारे फुल रूप से चलेंगे। ठीक है। और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं आप उस संगठन और संस्थानों के, वो अपने वैलिड आई कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने जाने के लिए, वापस जाने के लिए दिशा निर्देश के अंतर्गत 24 घंटे 7 दिन आवाजाही करने की आपको इजाजत है। ओके जी। तो रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे को मतलब कि यही है कि यहां पर बताया गया है कि टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि के माध्यम से यात्री वाहन जो हैं अपने जो हैं वैलिड आई का वो अपना जो वैलिड आपके पास टिकट है उसके माध्यम से आपको आवाजाही में छूट दी जाएगी। ठीक है। अगर आप एयरपोर्ट टैक्सी के माध्यम से मतलब कि आवाजाही कर रहे हो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पे जाना चाहते हो, आना चाहते हो घर पे वहां से, तो आपको उसके रिगार्डिंग छूट रहेगी, बट यही है कि आपको टिकट दिखाना होगा अपना। ठीक है। ओके। और टैक्सी और आपका ऑटो में कह रहे हैं कि इमरजेंसी पर्पसेस के लिए ही यूज करा जाएगा। अगर रोका जाएगा किसी के द्वारा तो आपको कारण बताना होगा कि किस कारण से आप जा रहे हो। ठीक है। ओके। अगर देखिएगा आप इमरजेंसी सर्विसेज में अपने किसी परिजन से, अगर कोई मतलब कि मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलना चाहते हो तो अस्पताल की पर्ची के द्वारा या मेडिकल परमिशन लेकर आप जो है उनसे मिल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और वहीं देखिएगा बात करें जितने भी देखिएगा हमारे यहाँ पर बताया गया है, जितने भी आपके पर्सनल वाहन हैं, जितने भी आपके मतलब कि निजी वाहन हैं, उनके आवागमन के लिए वैलिड आई कार्ड के साथ आपको कारण बताना होगा कि किस कारण से आप जा रहे हो, और आप जो है 24 घंटे 7 दिन आवाजाही कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। और अगला पॉइंट, कृषि से जुड़ी हुई हमारी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी 24 घंटे 7 दिन। और अगला जो पॉइंट है इनका यही है कि सरकारी हो चाहे वो आपके प्राइवेट हो, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, पूरी तरह से हमारे चालू रहेंगे 24 घंटे 7 दिन। सरकारी और प्राइवेट जितने भी हमारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, गतिविधियां हो रही हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई, वो भी हमारे 24 घंटे चलती रहेंगी। ठीक है। तो जितने भी भारत सरकार और राज्य सरकार के ऑफिस हैं वो तो हमारी जरूरी हैं, वो आपके पूरी तरह से चालू रहेंगे। तो देखिएगा हमारा पूरी तरह से यही अपडेट था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यह नियम आपके 22 जून तक उत्तराखंड के अंदर यह गाइडलाइंस लागू रहेंगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी उत्तराखंड हिंदी अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।